हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके लिए कुछ टर्म का हमें ज़रूरत होगा, जो है लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये समझना पड़ेगा कि ये सब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक कोई टावर है, ठीक है, और इसके सामने कोई लड़का खड़ा है। ये लड़का क्या कर रहा है, इस पॉइंट से इस टावर के टिप को दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जो लड़का इस टावर के टिप को देख रहा है, तो इससे एक लाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्लियरली इसके डेफिनेशन से हम लोग समझेंगे कि इट इज़ द लाइन, व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट, इट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कौन है ऑब्जर्वर, लड़का है, और ये किसी टावर के टिप को देख रहा है। ठीक है, तो उसके आई से उस टावर के पॉइंट तक जो लाइन क्रिएट हो रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल का। तो सरफेस उसी लड़के के आई से अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉन किया जाता है, उसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक एंगल फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, जिसका थीटा नाम दे दिए। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशन इसका देखेंगे, इट इज़ एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब हमें यहाँ दो टर्म पढ़ना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन ऑफ साइट होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होता है। ठीक है, तो उस टाइम जो एंगल फॉर्म होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। वो ट्राइंगल कौन सा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देख सकते हैं कि एंगल जो लड़का है वो पॉइंट ए पर खड़ा है, बी और सी क्या है, टावर का लगभग हाइट है, और यहाँ अगर लड़का का हाइट को हम लोग क्या मान लें, नेग्लिजिबल मान लें, नगण्य मान लें, तो ये ए बी सी टावर का ही हाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल क्या, एक ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के थ्रू से, अगर वो हम निकालने सके तो इसमें तीनों साइड हम लोग पता कर सकते हैं। मतलब अगर हम बी सी भी निकाल सकते हैं, ए बी भी निकाल सकते हैं, ए सी भी निकाल सकते हैं, तो क्लियरली हम लोग हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द टावर एंड द लाइन ऑफ साइट, ये तीनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। और ये क्लियरली इसमें हम बात करना चाहते हैं कि इसमें जो एंगल बनता है, ट्राइंगल बनता है, दैट इज़ ऑलवेज ए राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये होता क्या है, तो इसके लिए भी एक फिगर लेते हैं। सपोज ये सरफेस है, सरफेस पर कोई बिल्डिंग बना हुआ है, और इस पर कोई गर्ल खड़ी है जो एक ऑब्जेक्ट जो सरफेस पर रखा है उसको क्या कर रही है, देख रही है। ठीक है, तो क्लियरली इसमें भी लाइन ऑफ साइट वही होगा। ठीक है, लड़की जो देख रही है उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट और लड़की के आई कॉन्टेक्ट से जो लाइन बनेगा, उसी को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। और अगर इसमें बात करें तो लड़की के जो आईज़ है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अर्थ सरफेस के पैरेलल, तो ये बनेगा। अब इसमें भी क्या हो रहा है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, इसको भी थीटा मानते हैं, एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होता है जिसमें जो एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल के बिलो बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो वहाँ क्या बन रहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बन रहा था एंगल। तो यही दो डिफरेंस है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे बनता है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कोई पॉइंट मान लीजिए ए है और एक पॉइंट है बी। ठीक है, अगर कोई बॉय खड़ा है, कोई भी खड़ा है और बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इससे एक एंगल बनेगा θ1। और AC क्या है, यहाँ पर AC सरफेस के पैरेलल है, क्लियरली दिख रहा है, तो AC इज़ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। और सपोज B पर कोई आदमी खड़ा है और वो A को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो B से भी क्या बनेगा, एक BD एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और θ2 वहाँ से एंगल बन जाएगा। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सरफेस के
पैरेलल है AC इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड BD इज आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सरफेस के पैरेलल दोनों होगा, AC भी सरफेस के पैरेलल है और BD भी पैरेलल है, ठीक है, सरफेस के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AC एंड BD इज़ पैरेलल टू ईच अदर, ये यही है, हम लोग जानते हैं। और अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पर AB एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है। तो AB कोई ट्रांसवर्सल यानी त्रियक रेखा अगर किसी दो पैरेलल रेखा को काटता है तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर θ1 θ2 इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ये हम लोग क्लास 9, 8 सब में ही पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो θ1 इक्वल टू θ2। अब θ1 है क्या? तो अगर AC हॉरिजॉन्टल है देन θ1 इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर BD हॉरिजॉन्टल है तो θ2 क्या है, θ2 इज़ द एंगल ऑफ डिफ्रेशन। सो हम लोग इससे ये जान सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्रेशन होता है। अब ये क्यों बताएं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होगा जिसमें एंगल ऑफ डिफ्रेशन दिया होगा और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिफ्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूला से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। अब फर्दर कुछ फार्मूला की ज़रूरत होगा जो हम लोग बेसिक्स में पढ़ लिए ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में, ठीक है। तो वो होता है sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H एंड tan थीटा इक्वल टू P/B। ये तीनों रेशियो हम लोग को क्या करना है, रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि ये हमें इस चैप्टर में काम आने वाला है। बेसिकली tan थीटा तो हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा ही काम आएगा। sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा 2-3 क्वेश्चन होगा शायद, उसमें sin थीटा का काम आएगा, ठीक है। तो ये हमें रिमाइंड कर लेना है। चलिए अब चैप्टर के चलते हैं, ठीक है। चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 9.1 में ये पहला क्वेश्चन क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइम ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब एक क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक फिगर ले लेते हैं, एक AB कोई पोल है जो वर्टिकल है, मतलब ग्राउंड पर सीधे खड़ा है, ठीक है। और C किसी पॉइंट पर कोई रस्सी क्या है, टाइड है इस पोल पर, ठीक है। और वह 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब ये जो रोप है ये रोप क्या कर रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो 30 डिग्री का अगर एंगल फॉर्म करेगा तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है। और 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का जितने फार्मूला है जिससे निकलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो सबसे पहले सिस्टम है हम लोग का कि हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन हम लोग का गिवन है BC, जो क्या है, लेंथ ऑफ द रोप है, लेंथ ऑफ द रोप दैट इज BC इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। एंड अगर इफ़ वी कंपेयर द फिगर विद द हाइट ऑफ द पोल तो हम लोग को पता चलेगा कि हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू क्या लिख देंगे, AB इक्वल टू फाइंड करना है। और हमें एक एंगल C दिया है, एंगल C जिसको हम लोग लेट थीटा 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, AB फाइंड करना है, हमें BC दिया है। तो हमें AB दिया है, AB फाइंड करना है, BC दिया हुआ है। तो हम लोग जानेंगे कि AB, BC और इस थीटा का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो एंगल C की अगर बात करें तो एंगल C के लिए AB क्या है, अपोजिट साइड है, यानी अपोजिट साइड है। तो ये क्या होगा, एंगल C के लिए P है। और हाइपोटेनियस जो होता है वो सब के लिए, चाहे एंगल A हो, एंगल C हो, एंगल B हो, सेम होता है। तो P और H आ गया और ये हमें थीटा दिया है। तो तीनों का क्या रिलेशन होता है हमें वो फाइंड करना है। तो सिंपली पहले हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल्स लिख गया, इसको मिटा देते हैं, ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो साइन थीटा का, साइन C का जो रेशियो होगा, साइन C का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, AB बटा BC, क्योंकि P/H होता है, क्लियरली लिख सकते हैं P/H के फॉर्म में है। और साइन
सी की जगह हम लोग का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है, और ए बी हम लोग का कितना दिया नहीं, ये फाइंड करना है, और बी सी हमें 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब सिंपली हम लोग साइन थीटा का भी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल होता है रेशियोज़ का वेरियस एंगल्स में, वो हमें याद होना चाहिए, और हम लोग तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है 1/2 इक्वल टू ए बी। अब ए बी क्या होता है, तो ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये 20 जो हाफ में इधर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ए बी इक्वल टू हमें फाइंड हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, एंड व्हाट इज ए बी इज़ द हाइट ऑफ द पोल, हेंस वी हैव फाउंड hence the height of the pole is 10 मीटर। ठीक है, ये हम लोग का, इसको मिटा देता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर, यही हमें फाइंड करना था। तो सिंपली इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे कि ये किस एंगल से रिलेटेड है, कौन कौन सा साइड हमें गिवन है, और उस साइड और एंगल में क्या रिलेशन बनेगा। अगर हम लोग ये फाइंड करने सीख गए तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं। चलिए ये एक फिगर है ट्री का, और इसको मानते हैं कि इसका हाइट ए बी है। ठीक है, और ये ड्यू टू स्टॉर्म टूट जाता है। टूटने के बाद ये क्या करता है, एक एंगल के जैसा फॉर्म कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो ग्राउंड से ये 8 मीटर पहले डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये जो ट्री का जो फुट है, ठीक है, उससे जो ट्री का टॉप है वो गिरता है और 8 मीटर डिस्टेंस ले लेता है। ठीक है, तो ये क्लियरली एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और ये भी बताया गया है कि ये जो ग्राउंड के साथ जो टॉप है ट्री का वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये भी एक 90 डिग्री का ट्राइंगल ही बना रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग ट्री का हाइट निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री ही निकालना है। ठीक है, तो हमें ए बी फाइंड करना होगा, क्योंकि ए सी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तभी क्या होगा, हमें ये हाइट ऑफ द ट्री फाइंड होगा। तो सबसे पहले ए सी, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग समझ रहे हैं इस फिगर से कि ये जो बी है, टूटने के बाद ये जो टॉप है ट्री का ये कहाँ पहुँच जाता है, बी में। ठीक है, यानी बी सी जो है और बी सी और बी डैश सी जो है एक ही लेंथ का है, मतलब वहीं ट्री का ही अपर पार्ट है जो टूट के गिर जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ए सी भी फाइंड करेंगे और बी डैश सी भी फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या गिवन है, गिवन हमें है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड 8 मीटर, यानी ए बी हमें दिया हुआ है। ए बी हम लोग जानते हैं, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं कि ए बी क्या है, फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेक डाउन, वो डिस्टेंस। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें ए सी भी फाइंड करना है, ए सी प्लस बी डैश सी, ये हमें फाइंड करना है। मतलब ये क्या है, ये हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, और ये हमें फाइंड करना है, और हमें थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर इस थीटा की बात की है, मतलब जो एंगल दिया रहेगा ना जिस वर्टिस पर, उसी वर्टिस से हमें कंपेयर करना है, यानी बी डैश सी से हमें कंपेयर करना है। बी डैश सी से कंपेयर करेंगे तो ए सी हो गया पी, ये एच और ये बी। ठीक है, और ए बी डैश हमें दिया है कितना, 8 मीटर। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डैश सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये P निकालते हैं। तो P और हमें B गिवन है,
तो जो गिवन है उसी से हम लोग निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो पी और बी का क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, अब टेन और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है, और पी कितना दिया है ए सी। ठीक है, और हमें बी कितना दिया है ए बी डैश। ठीक है, टेन 30 का क्या वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए सी कितना दिया है, ए सी हमें फाइंड करना है तो ए सी लिख देते हैं, और ए बी डैश हमें 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहाँ से ए सी निकालेंगे तो 8/√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ए सी फाइंड हो गया। अब हमें पी तो फाइंड हो गया, अब हमें एच भी फाइंड करना है, क्योंकि बी डैश सी फाइंड करेंगे तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिलेगा। तो अब क्या है बी और एच, तो बी और एच का हमें बी गिवन है 8 मीटर और एच निकालना है, तो बी और एच का रिलेशन क्या होता है तो कॉस थीटा होता है। नाव लिखेंगे, नाव कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या होता है बी बाई एच। तो कॉस और थीटा की जगह क्या बैठाएंगे 30 डिग्री। ठीक है, और बी कितना है तो ए बी डैश है, और एच कितना है बी डैश सी। ठीक है, अब पुट कर देंगे कॉस थीटा, कॉस 30 का क्या वैल्यू होता है √3/2। ए बी डैश कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और बी डैश सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इधर लिखते हैं। ठीक है, बी डैश सी अगर फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया √3 इंटू बी डैश सी इक्वल टू 8 इंटू 2, मतलब बी डैश सी अगर निकालेंगे तो 16, और ये √3 इधर आ जाएगा, इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री का क्या हम लोग लिखे हैं, हाइट ऑफ द ट्री कितना है ए सी और बी डैश सी को ऐड कर देंगे, तो ए सी प्लस बी डैश सी को ऐड कर देंगे। ए सी हमें कितना फाइंड हो गया है तो 8/√3। ठीक है, और बी डैश सी अभी आया कितना 16/√3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे √3 कॉमन चला जाएगा, और नीचे इक्वल है, इसका भी √3 है इसका भी √3 है, इसीलिए जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 24/√3। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे √3 हटाएंगे तो रैशनलाइज कर देंगे √3/√3 से, इस तरह रैशनलाइज होता है। तो ये हो जाएगा 24√3/3, मतलब ये कट जाएगा तो 8, यानी 8√3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है 2 स्लाइड बनाना चाहता है बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रन हाउ below the age of 5 years he prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। मतलब एक 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए एक स्लाइड बनाना है जिसका हाइट कितना होगा 1.5 मीटर, और जो सरफेस से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होगा। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। वो बड़े बच्चों के लिए क्या चाहता है 3 मीटर हाइट का स्लाइड हो और वो 60 डिग्री एंगल पर ग्राउंड से इंक्लाइंड हो। तो दोनों केस में हमें क्या करना है लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये होता है स्लाइड। ठीक है, स्लाइड में हम लोग जानते हैं ये अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री के एंगल जैसा ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 2 स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, एक का हाइट जो बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर से कम के लिए उसका ए बी सी मानते हैं। ठीक है, जिसका हाइट क्या होगा ए बी 1.5 मीटर और वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होगा। और एक बड़े बच्चों के लिए पी क्यू आर ले लेते हैं। पी क्यू जो हाइट होगा किसका स्लाइड का, और ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होगा। लेकिन ये जो बी सी है, ये जो बी सी है ये है स्लाइड का लेंथ, और इसमें क्यू आर जो है ये है स्लाइड का लेंथ। हमें हर सिचुएशन में मतलब यहाँ पर भी क्या निकालना है बी सी निकालना है, और यहाँ पर भी क्या निकालना है पी क्यू आर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंगल सी दिया हुआ है, तो सी के टर्म में हमें ये क्या है पी दिया हुआ है, हमें ये निकालना है यानी एच निकालना है। इस एंगल की भी बात करें ट्राइंगल का तो ये हमें एंगल आर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये इसके लिए पी है और ये एच निकालना है, यानी पी और एच का रिलेशन यानी हम साइन का रिलेशन से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गिवन जो है वो लिखते हैं। गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में जो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर और हमें बी सी फाइंड करना है।
थीटा, इसको थीटा 1 मान लेते हैं, ठीक है, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है जो 3 मीटर है, और हमें क्यू आर फाइंड करना है विच इज द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्लाइड, और हमें ये थीटा दिया है, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में ही निकालते हैं। वी नो दैट बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी में हम लोग जानते हैं कि पी और एच का रिलेशन क्या होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन और एंगल कितना है 30 डिग्री, और पी के जगह क्या बैठाएंगे, ए बी, और एच की जगह बी सी। ए बी सी हमें फाइंड करना है। तो साइन 30 का क्या वैल्यू होता है 1/2, और ए बी इक्वल टू क्या दिया है 1.5, और बी सी निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इसके साथ और ये इसके साथ, तो हो जाएगा बी सी इंटू 1 बी सी, और 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, विच इज़ फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में निकालेंगे, ठीक है। तो सेम वही करेंगे, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो लेंगे पी बाई एच, और साइन थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है, और पी कितना है, पी क्यू है, और एच है क्यू आर। क्यू आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सही कर लेते हैं, साइन 60 का क्या वैल्यू होता है √3/2, पी क्यू दिया हुआ है 3 मीटर, और हमें क्यू आर फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 क्यू आर इंटू 3 इंटू 2, यानी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। अब रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि नीचे रूट है, रूट को हटाना है, तो √3 से रैशनलाइज कर दिए, ये हो जाएगा 6√3/3, √3 इंटू करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2√3 मीटर इज़ द हाइट ऑफ इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड यूज्ड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो ये हम दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन भी इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। कोई टावर है जिसके हाइट हम लोग ए बी मान लिए, और एक पॉइंट है 30 मीटर एवे में, उसको मान लेते हैं सी, और इस पॉइंट सी से जो ये टावर है, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो क्लियरली ये भी एक 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसी ट्राइंगल से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बिकॉज ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो गिवन है लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए सी कितना 30 मीटर, एंड व्हाट इज ए सी, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी, व्हाट इज ए बी, तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, एंड वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब हमने थीटा क्या दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि एंगल सी से क्या रिलेशन बन रहा है। ये जो एंगल सी के लिए ये 30 मीटर है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ये पी है, यानी पी और बी का रिलेशन जो होता है वो हमें लेना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, पी और बी का जो रिलेशन होता है उसको tan थीटा बोला जाता है। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। हम लोग कॉट से भी ले सकते हैं, लेकिन tan थीटा ज़्यादा बेटर होता है। तो tan और थीटा की जगह 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, पी यानी ए बी और बी यानी ए सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी विच वी हैव टू फाइंड, एंड ए सी विच इज़ गिवन 30 मीटर, ठीक है। देन ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव 3ab इक्वल टू 30 को 1 से गुना करेंगे, √3 को ए बी से। नाउ हमें ए बी फाइंड करना है, तो 30/√3। अब नीचे रूट आ गया √3, तो हमें क्या करना है, √3 से रैशनलाइज कर देना है, √3/√3 से। अब ये क्या हो जाएगा कि इसको लिखेंगे 30√3, और नीचे √3 इंटू √3, 3 गुना करके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी tan√3 मीटर हो गया ए बी का हाइट। हैंस वी कैन राइट that the height of the tower is tan√3 मीटर, ठीक है। हम लोग √3 का वैल्यू 1.732 बैठा के इसका एग्जैक्ट टावर का
ई भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक काइट है जो ग्राउंड में किसी पॉइंट से एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, और ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव मतलब ऊपर में उड़ रहा है, ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो क्लियरली ये भी एक क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हम लोग देख रहे हैं कि ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें ए सी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस करेंगे, जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, तो गिवन है ए बी इक्वल टू 60 मीटर दिया है ना। व्हाट इज़ ए बी, इट इज़ द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये इतना ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से, ये वर्टिकल हाइट है, ठीक है। और क्या हमें फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। एंड व्हाट इज ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टाइड टू द काइट ऑफ द स्ट्रिंग, जो काइट से जुड़ा हुआ है, इसे हमें फाइंड करना है। और हमें थीटा भी दिया है कि ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। हमें एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये हमें अगर एंगल सी की बात करें तो ये पी है, और हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का, यानी एच निकालना है। तो पी और एच का जो रिलेशन होता है वो सी रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी और एच का रिलेशन क्या होता है, याद होना चाहिए, साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। अब साइन और थीटा की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। और पी के जगह पर ए बी ले लेंगे, और एच के जगह पर ए सी ले लेंगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू ए बी के जगह क्या बैठाएंगे, 60, बिकॉज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली इज 60 मीटर एंड ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो ए सी हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 60 इंटू 2 इधर हो जाएगा, और इधर √3 इंटू ए सी। अब ए सी अगर फाइंड करना है तो 60 इंटू 2 120, एंड क्या हो जाएगा, √3 यहाँ बटा में आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे रूट आ गया तो √3 से क्या करेंगे, हम लोग रैशनलाइज भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 √3 बाय √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब आंसर आ गया 40√3 मीटर, यानी हैंस वी कैन से द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 बैठा के एग्जैक्ट इसका लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक फिगर ले लेते हैं, एक बिल्डिंग का जो 30 मीटर हाइट का है, और एक लड़का है जो 1.5 मीटर हाइट का है, ठीक है। और इस लड़के से इस बिल्डिंग का जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दिया है कि ये लड़का क्या करे, बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, और जहाँ पहुँच रहा है वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें सिंपली फाइंड करना है कि ये लड़का जो डिस्टेंस चला, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं, एक ट्राइंगल से ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो बी एफ है, ठीक है, क्लियरली फिगर में देख रहे हैं कि जो फिगर है उसमें जो बिल्डिंग का हाइट है वो है बी एफ, ठीक है। जो लड़के का हाइट है वो है डी ई, और जो लड़का पहुंच गया ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है सी, ठीक है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे ठीक से। तो हमें क्या करना है, डी से सी का डिस्टेंस, ये जो डी है और डी से सी तक गया ये लड़का, तो इसके डिस्टेंस को ही हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिगर से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग का होगा कि ये जो बिल्डिंग है वो बी एफ है और वो 30 मीटर का हाइट का है, और डी क्या है, 1.5 मीटर लड़के का हाइट है, ठीक है। और लड़का डी से सी तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस फिगर से और भी कुछ ऑब्जर्वेशन होगा वो हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो गिवन है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द
हाइट ऑफ द बिल्डिंग which is BF इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। और हम लोग का क्या दिया है, हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द बॉय कितना दिया, हाइट ऑफ द बॉय इक्वल टू D है, यानी 1.5 मीटर। अब अगर हम लोग फिगर को ऑब्जर्व करें तो D और AF इक्वल है, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि D और AF क्या है, इक्वल है, यानी दोनों 1.5 मीटर हो जाएगा फिगर से, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे। अब AB क्यों निकाल रहे हैं ये अभी पता चलेगा। AB अगर निकालेंगे तो AB इक्वल टू क्या है, BF में क्या करेंगे, AF माइनस कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, AB का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब BF है क्या, तो 30 मीटर है, ठीक है, माइनस AF कितना है, तो 1.5 मीटर, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये AB का, अब AB का हाइट क्यों निकालें, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल क्या है, AB तक ही बना हुआ है, AF तक बना हुआ नहीं है। तो ट्राइंगल में अगर हम लोग साइड का कंपेयर करेंगे तो AB का हमें ज़रूरत होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, CD निकालना है। तो सबसे पहले रफ में थोड़ा बता देते हैं कि हमें CD अगर निकालना है तो एंगल ABD से हमें AD निकालना होगा और एंगल ABC से हमें AC निकालना होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें CD फाइंड हो जाएगा। तो AD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल ट्राइंगल जो है ABD में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो ABD में जो साइन एंगल्स D है, तो एंगल D के लिए ये क्या है, ABP है, ठीक है। और ये जो AD हमें फाइंड करना है वो B है, ठीक है। तो हम लोग P और B का क्या रिलेशन जानते हैं, tan, तो tan D क्या है, एंगल है, तो tan D का क्या हो जाएगा, AB बटा AD, ठीक है। अब हम लोग tan D सिंपली tan और D का निकालेंगे, D कितना है 30 डिग्री, क्लियरली फिगर से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और AB हमें क्या दिया है 28.5 मीटर और AD हमें फाइंड करना है। अब tan 30 का क्या वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई AD। अब AD अगर निकालेंगे तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5√3, इतना मीटर AD फाइंड हो गया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में अब हम लोग देखेंगे तो ट्राइंगल ABC में हम लोग देख सकते हैं कि जो tan C है, यानी ये एंगल C जो है वो क्या होगा, tan C का रेशियो क्या होता है P/B होता है, यानी tan C का अगर बात करें, tan C कितना है 60 डिग्री है और इसके लिए P क्या है AB है और B क्या है AC है, क्लियरली हम लोग फिगर से देख सकते हैं। फिर tan 60 का वैल्यू क्या था √3 इक्वल टू AB कितना है 28.5 बाई AC, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से AC निकालना चाहें तो AC इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 नीचे आ गया तो √3/√3 से रैशनलाइज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 28.5 √3 बाई नीचे कितना हो जाएगा 3। अब इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 जा 27.5 √3, इसका वैल्यू पूरा आ गया 9.5 √3 मीटर। अब अभी हम लोगों ने क्या किया, तो पता गया कि जब CD है तो हमें क्या करना है, लड़का कहाँ तक चला, तो वो डिस्टेंस क्या है CD है, कहाँ तक चला। इसको निकालने के लिए AD में क्या करेंगे, AC माइनस कर देंगे। तो AD इक्वल टू कितना है, तो AD हम लोग का निकला है 28.5 √3 माइनस AC कितना आया, तो 9.5 √3। अब √3 क्या हो जाएगा, कॉमन चला जाएगा तो 28.5 माइनस 9.5, यानी ये हो जाएगा √3 इंटू 19, ठीक है, यानी 19 √3 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, ठीक है। मतलब D से C तक जाने में वो 19 √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए इसको सॉल्व करते एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक 20 मीटर का बिल्डिंग है और उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक मानते हैं ये कोई ट्रांसमिशन टावर है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड में क्या है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से जो टावर में जो फिक्स है ट्रांसमिशन टावर जो है उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो
टॉप का कितना है 60 डिग्री और बॉटम का कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्राइंगल अगर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, जिसमें ए वो पॉइंट होगा जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का देखा जा रहा है, और बी सी जो है वह टावर का हाइट है, और सी डी जो है वह टावर का क्या है, टावर में लगा हुआ ट्रांसमिशन जो टावर है, ठीक है, उसका हाइट है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, चलिए अगर हम लोग को फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हमें टावर का वो जो ट्रांसमिशन टावर है उसका हाइट निकालना है। तो इसका हाइट निकालने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमें जो गिवन है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, BC है, BC इक्वल टू 20 मीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, पूरा ही लिख देते हैं, ट्रांसमिशन टावर, और इसका हाइट कितना है CD है जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें दो एंगल दिया हुआ है 45 और 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें वो CD फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, तो हमें BD फाइंड करना होगा। सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, BD और BC, और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें CD फाइंड हो जाएगा। BD फाइंड करने के लिए BD हमें इस ABD ट्राइंगल में दिया हुआ है। तो चलिए हम ABD ट्राइंगल को थोड़ा छापने का ट्राई करते हैं। तो ये है ABD वाला ट्राइंगल, यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ D है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और हमें BD तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन BD में हम लोग सपोज ये X है, तो CD का जो लेंथ है उसको X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, X मीटर। ठीक है, अच्छा होगा। और ये क्या हो जाएगा, BD का जो हाइट होगा वो 20 + X हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 + X। क्यों हुआ, तो ये, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को निकाल लेंगे। अब देख, सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। और हमें क्या करना है, ये AB निकाल देते हैं। कोई भी दो, ये AB क्या है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। AB ये ABD में भी है और ABC में भी है, इसीलिए AB से ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और AB हमें दोनों में फाइंड करेंगे, अच्छा होगा, क्योंकि कॉमन वाला क्या हो जाएगा, लेंगे तो आगे चलेंगे कि क्यों कॉमन वाला लिए। तो दोनों क्वेश्चन में हम AB कॉमन है इसलिए AB लेके चलेंगे। तो AB एक साइड हो गया और ये इधर वाला साइड लेना है, यानी ये B और ये P। तो B और P का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा का होता है। यानी हम लोग लिखेंगे कि ABD में tan A इक्वल टू क्या होता है, P/B, tan A इक्वल टू P/B। तो tan और A के जगह पर क्या बैठाएंगे, 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल ABD की बात करें इसलिए 60 डिग्री। और इसके लिए P क्या हो जाएगा, BD, और इसके लिए B क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3, और BD इक्वल टू देख सकते हैं कि BD इक्वल टू BC + CD है, बटा AB तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो AB हम लोग निकाल लें। AB हम लोग इधर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √3 AB और इक्वल टू BC का जो वैल्यू दिया है 20 और CD का वैल्यू X अभी हम लोग माने, तो AB इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा 20 + X बटा √3। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब नाउ इन ट्राइंगल ABC में सेम प्रोसेस, tan A, अब यहाँ का एंगल A कितना है, 45 डिग्री है, और tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, सेम प्रोसेस, tan A यानी A के जगह 45 बैठाएंगे, क्योंकि एंगल कौन सा ट्राइंगल का बात करें, ABC में ट्राइंगल कितना है, 45 डिग्री है, और P कितना है, तो P होगा BC और B होगा AB। ठीक है, किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल ABC की बात करें, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, और ABC में ये 45 डिग्री है। ठीक है, और BC 20 दिया हुआ है, हम AB फाइंड कर लिए। अब tan 45 का क्या होता है, वैल्यू 1, और BC का कितना 20, और AB कितना है, AB कितना दिया हुआ हम लोग का, तो AB इक्वल टू नहीं है, तो इसे AB फाइंड करेंगे। इससे हमें पता चल गया कि AB इक्वल टू हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह ये इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब हम लोग अगर इक्वेशन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1। तो क्या होता है 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ए बी इक्वल 20 मीटर है वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 20 इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाय √3। 3 इधर आ जाएगा तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। एक्स निकालना है तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा 20 कॉमन चला जाएगा तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। और एक्स क्या था, एक्स हम लोग सी डी को एक्स माने तो व्हाट इज सी डी, सी डी इज़ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी एक्स इक्वल टू सी डी निकल गया। हैंस हम लोग देखेंगे कि हैंस द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये हम लोग का हो गया, ठीक है।